समानांतर श्रेणी के गुण। आज हमको पढ़ना है कि समानांतर श्रेणी के गुण क्या हैं। ये हम इसके बारे में आज जानेंगे। पहला गुण पढ़ते हैं। यदि कोई श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, उसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़े या घटाएं तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में होती है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, यदि उसमें कोई निश्चित संख्या जोड़े या घटाएं तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में होती है। जैसे लिखते हैं कि 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं एक समानांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a बराबर अर्थात 2 है। सार्वंतर निकालेंगे b, तो इसमें से 100 हटा दीजिए तो 5 - 2 बराबर 3। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, अर्थात ये समानांतर श्रेणी है। तो मैंने कहा कि यदि कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, इसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़े या घटाएं तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में होती है। मान लीजिए कि हम सब में 4 जोड़ देते हैं प्रत्येक पद में 4 जोड़िए तो 2 और 4 कितना जाएगा 6, 5 - 4 = 9, 8 - 4 = 12, 11 - 4 = 15 एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि पहला पद 6 है। इसका सार्वंतर निकालें तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 होगा। क्या देख रहे हैं, 12 में से 9 घटाएंगे 3 होगा। हम देख रहे हैं कि किसी श्रेणी में जब कोई निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो उसका क्या बदल गया, केवल बदला पहला पद, लेकिन सार्वंतर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में हो गई। यदि हम इसमें प्रत्येक संख्या में 2 घटा देते हैं, 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, इसमें से 2 घटाएंगे 9 में से 2 तो 7, फिर इसमें से 10, इसमें से घटाए तो 13 एंड सो ऑन। हम क्या देख रहे हैं कि समानांतर श्रेणी के किसी भी पद में, प्रत्येक पद में से एक निजी संख्या घटाते हैं तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी होती है। इसका पहला पद देखा जाए तो 4 हो गया, दूसरा पद सार्वंतर देखा जाए तो 3 है। तो हम ये देख रहे हैं कि समानांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में होती है। पहला पद बदल जाता है लेकिन सार्वंतर नहीं बदलता है। ये पहला गुण था। दूसरा गुण देखिए, यदि कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है और उसमें किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी होती है। याद रखिए, कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, यदि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में होती है। देख लीजिए कैसे। मान लीजिए कि हम इसमें सब में 4 से गुणा कर देते हैं। 4 दूनी के 8, 4 पाँचे 20, 8 चौके 32। इसमें गुणा करेंगे 11, 4 से 11 चौक 44 एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं कि 20 में से 8 घटाएंगे 12 होगा, 32 में से 20 घटाएंगे 12 होगा, 44 में से 32 घटाएंगे 12 होगा। सब में समान अंतर है तो समानांतर श्रेणी में है। देख रहे हैं कि इसका पहला पद ही बदल गया और सार्वंतर ही बदल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद से गुणा कर दें या भाग कर दें तो प्राप्त श्रेणी समानांतर श्रेणी में होती है। चलिए हम 2 में इससे भाग देंगे। इसमें इस श्रेणी में ये समानांतर श्रेणी है, 2 से भाग दिए, 2 चौके 8, ये कट गया 10 बार में, ये कट गया 16 बार में, ये कट गया 22 बार में एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, 16 में से 10 घटाएंगे 6, 22 में से 16 घटाएंगे 6 एंड सो ऑन। क्या देख रहे हैं कि यदि किसी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है और प्रत्येक पद में निश्चित संख्या से गुणा करे या भाग करे तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में होती है। अब हमको ये पढ़ना है, यदि कोई श्रेणी समानांतर श्रेणी में, तीसरा का गुण देखेंगे तो दूसरा गुण था। मान लीजिए कि श्रेणी है समानांतर श्रेणी में, एक और हम श्रेणी लिखते हैं 4, 6, 8, 10, दोनों श्रेणी समानांतर श्रेणी में। अब दोनों को हम जोड़ दें तो जो प्राप्त श्रेणी भी होगी वो समानांतर श्रेणी में होगी। तो 4 2 6, 6 5 11, 8 8 16 यानी 21 एंड सो ऑन। देख सकते हैं 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21। तो हम ये कहें तीसरा गुण कि यदि कोई श्रेणी समानांतर श्रेणी में, यदि 2 श्रेणी समानांतर श्रेणी में है,
उनके संगत पदों को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समानांतर श्रेणी में होती है। संगत पद का मतलब कि जैसे पहला पद को पहला पद में, दूसरा पद को दूसरा पद में, तीसरा पद को तीसरा पद में, डसवान इसी प्रकार जोड़ दें तो प्राप्त पद भी समानांतर श्रेणी में होता है और उसका पहला पद और सार्वंतर बदल जाता है। इस पर हम सवाल कैसे हल करेंगे अगले वीडियो में।